हेलो फ्रेंड, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम पढ़ाने वाले हैं क्लास 10 विज्ञान कार्बन तथा इसके यौगिक। इस चैप्टर से हमारा आज का टॉपिक है कुछ महत्वपूर्ण कार्बन यौगिक एथेनॉल तथा एथेनोइक अम्ल, जिसमें से एथेनॉल के टॉपिक पर हमने इसके बनाने की विधि, जो कि हम इसके पहले वीडियो में पढ़ चुके हैं। इसमें हम सिर्फ एथेनॉल के भौतिक गुणधर्म के बारे में पढ़ेंगे। इसका भौतिक गुणधर्म जो है आपको 12 में भी मिलेगा और इससे संबंधित जितने टॉपिक हैं सारे के सारे टॉपिक क्लास 12 में केमिस्ट्री सेकेंड में हर चैप्टर में मिलने वाले हैं। तो वीडियो को मिस नहीं करना है, स्किप नहीं करना है, वीडियो को अंत तक देखिए। और न यकीन हो तो आप क्लास 12 की केमिस्ट्री सेकेंड किताब उठा कर देख लो। पहला चैप्टर, दूसरे चैप्टर में सारे के सारे टॉपिक हैं एथेनॉल। ठीक, तो चलिए इस पे हम भौतिक गुण जानते हैं। यह एक रंगहीन ज्वलनशील द्रव है। यह कैसा है? यह एक रंगहीन ज्वलनशील द्रव होता है। ये द्रव के रूप में होता है, रंगहीन यानी कि इसमें इसका रंग नहीं होता है। जैसे जल का रंग होता है उसी प्रकार से इसका रंग होता है। और ज्वलनशील द्रव है। ज्वलनशील का मतलब क्या होता है? इसे आग के सामने ले जाओगे तो इसमें ये जलने लगेगा। जल नहीं जलता ना, लेकिन ये जलने लगेगा। ठीक, आगे क्या है? इसकी एक विशेष प्रकार की गंध होती है। इसकी क्या होती है? एक विशेष प्रकार की गंध होती है। जैसे आपके बगल में कोई पी कर के आता है ना शराब को, शराब जानते हो? शराब आपके आसपास में कोई पीता होगा या आपके फैमिली में कोई पीता होगा। जब पी के आते हैं तो दूर से ही गंध आने लगती है। तो एक विशेष प्रकार की गंध हुई कि नहीं हुई? ये जो हम पढ़ रहे हैं ये अल्कोहल यानी शराब के ही बारे में पढ़ रहे हैं। शराब के ही बारे में हम पढ़ रहे हैं। ठीक है भैया? तो शराब क्या होती है? दूर से ही गंध, विशेष प्रकार की गंध आने लगती है तथा इसका स्वाद तीक्ष्ण होता है। इसका स्वाद जो पीता है उससे पूछो कैसे होता है? बहुत तीक्ष्ण होता है, बड़ा अजीब लगता है जब पीते हैं तो। ठीक है, कभी चेक मत करना क्योंकि अच्छी चीज नहीं है ये अच्छी चीज नहीं है। इसे पीने वाले अपना सब कुछ बर्बाद कर चुके हैं और ना पीने वाले तो कर ही रहे हैं समय को बर्बाद। तो समय को बर्बाद न करना, अपने समय को सही दिशा में लगाइए और सही दिशा में लगा के अच्छे से मेहनत करो। जी जान लगा दो सपनों को पूरा करने में। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगा और मिलने का मजा भी आएगा। जिस दिन आपको मंजिल मिल जाएगी उस दिन दुनिया में सब कुछ आप पा गए हो। दुनिया की ऐसी कोई चीज नहीं है कि जो आप नहीं हासिल कर सकते हो। कुछ भी हो जो अभी आप गंवाओगे कल उसे पाओगे। आज समय को बर्बाद करोगे तो कल समय आपको बर्बाद करेगा। यदि आप आज समय बर्बाद किए तो कल आपको समय बर्बाद करेगा। तो समय को बर्बाद नहीं करना है, हमें अपने टॉपिक पे आना है। तो क्या है? तथा इसका स्वाद तीक्ष्ण होती है। आगे, शुद्ध एल्कोहल, शुद्ध एथेनॉल का क्वथनांक 78.1 डिग्री सेल्सियस होता है। क्वथनांक का मतलब क्या होता है? कि वाष्प में बदलना। वाष्प जानते हैं? जैसे कि जल को गर्म करो, अधिक टाइम तक गर्म करते रहो तो सारे जल क्या होते हैं? भाप बनकर उड़ जाते हैं। तो उसी प्रकार इसका एथेनॉल का क्वथनांक कितना होता है? 78.1 डिग्री सेल्सियस होता है। यह जल से हल्का होता है तथा इसका अपेक्षिक घनत्व कितना होता है? 0.789 ग्राम मिलीलीटर। इसका घनत्व 20 डिग्री सेल्सियस पर होता है।
20 डिग्री सेल्सियस पे कितना होता है? 0.8789 इसका घनत्व होता है। यह जल में पूर्णतया विलय होता है, यह जल में पूर्णतया विलय हो जाता है, यानी घुल जाता है, पूर्ण रूप से घुल जाता है। जैसे कोई शराब पीता है तो देखो उसमें पानी को मिलाते हैं, जल को मिलाते हैं। क्यों मिलाते हैं? अभी आगे बताते हैं कि क्यों मिलाते हैं। इसकी प्रकृति उदासीन होती है। इसकी प्रकृति कैसी होती है? उदासीन होती है। इसका लिटमस पर कोई प्रभाव नहीं होता। इसका लिटमस पर कोई प्रभाव नहीं होगा। लिटमस पेपर जो होता है उस पर कोई प्रभाव इसका नहीं होता है। यह पीने पर उत्तेजना उत्पन्न करता है। यह पीने पर क्या उत्पन्न करता है? उत्तेजना उत्पन्न करता है। उत्तेजना उत्पन्न करने का मतलब क्या होता है? जब कोई पी लेता है तो ज्यादा कार्य करता है। कहते नहीं कि हमें कोई भी आता है आपके यहाँ काम करने या आपके बगल में काम करने तो क्या कहता है? शराब चाहिए, शराब आप पिला तो जब तक कहोगे तब तक हम काम करते रहेंगे। और रियल में ऐसा होता है कि कुछ लोग जो होते हैं बहुत ज़्यादा जो पीने वाले होते हैं उनको अगर आप शराब दे देते हैं, पिला देते हैं तो उनसे जब तक चाहोगे तब तक वो काम करते रहेंगे, कुछ भी नहीं कहेंगे। और जब तक नहीं दोगे तब तक वो रटते रहेंगे कि हमें पिला दो, शराब दे दो, शराब दे दो, रटते रहेंगे। जब तक वो पिएंगे नहीं तब तक उन काम करेंगे नहीं। पीने के बाद उनके अंदर उत्तेजना आ जाती है, काम करने की इच्छा बढ़ जाती है, काम करने की शक्ति बढ़ जाती है। आगे देखते हैं। तथा अधिक पीने पर निर्जलीकरण, अधिक पीने पर निर्जलीकरण, निर्जलीकरण के कारण मृत्यु हो सकती है। इसका मतलब जब शराब अधिक पीते हैं, जो व्यक्ति शराब ज्यादा पी लेते हैं, देखिए जैसे सड़क पर लेट जाते हैं, जहां पाते हैं वहीं लेट जाते हैं, वहीं सो जाते हैं, वहीं पे वहां से चल ही नहीं पाते हैं। यदि निर्जलीकरण, निर्जलीकरण का मतलब होता है बिना जल मिलाए, बिना जल मिलाए यदि कोई नहीं पीता, जब जो व्यक्ति कभी नहीं पीता उसे बिना जल मिलाए अधिक पिला दोगे, बहुत ज्यादा पिला दोगे तो वो क्या हो जाएगा? उसकी मृत्यु हो सकती है। उसकी क्या हो जाएगी? मृत्यु हो सकती है। निर्जलीकरण के कारण मृत्यु हो सकती है। यानी कि जो हमेशा पीते रहते हैं उनको बिना जल के आप चाहे जितना पिला दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जो कभी कभी पीने वाले व्यक्ति होते हैं यदि उनको बिना जल मिलाए अधिक मात्रा में पिला देते हो तो उनकी मृत्यु हो सकती है। कुछ व्यक्ति जो कमजोर होते हैं उनकी मृत्यु हो जाती है, जैसे कि लीवर में, हृदय में और उदर में कोई ना कोई बीमारी हो, गैस अब बनता हो या लीवर में खराबी हो, हृदय में, हृदय की धड़कन क्या हो, तीव्र होती हो, कम होती हो, यानी कि शुगर की बीमारी हो, कोई ना कोई अगर बीमारी होगा तो क्या होगा? उसकी मृत्यु हो जाएगी। यदि कोई बीमारी नहीं होगा तो उसे बिना जल के आप पिला सकते हो, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, अधिक मात्रा में चाहे जितना। लेकिन कोई ना कोई बीमारी होगा तो वो तुरंत उसका डेड हो जाएगा, उसकी मृत्यु हो जाएगी। लेकिन शराब का उपयोग औषधि के रूप में करते हैं। देखिए कभी कभी पाँव में मोच आ जाता है या कहीं पे भी चोट लग जाती है, दर्द होने लगता है तो क्या करते हैं? कहते हैं शराब की मालिश करा लो, देसी शराब लेकर के मालिश कर लो, ठीक हो जाएगा। तो शराब का औषधि के रूप में भी उपयोग करते हैं। ठीक, यदि वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। जल्दी से इसे नोट कर लो क्योंकि यही आप क्लास 12 में जाकर पुनः पढ़ने वाले हो। अपने इस नोट्स को फेंकना मत, संभाल के रखना, क्योंकि जो 10 में आप पढ़ोगे वही चीज 12 में पढ़ोगे। एक बार पन्ना पलट के देख लोगे तो आपको पूरा का पूरा याद हो जाएगा। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।